अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस्लामियात के नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये वो वाले एमसीक्यूज हैं जो ज़्यादातर इसमें एनटीएस में या पीपीएससी में या एफपीएससी के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो हम जो फेमस एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है द एंजल हु डिलीवर्ड मैसेजेस टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम फ्रॉम अल्लाह। ये बहुत आसान है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जितने भी अंबिया हैं उनको अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने डिलीवर किया। नेक्स्ट है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाज मार्टर्ड इन डैश हिजरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब शहीद किया गया। तो उन्हें 40 हिजरी को शहीद किया गया, क्योंकि 40 हिजरी पर जो है वो खिलाफत ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरा सिस्टम स्टार्ट हुआ। 40 हिजरी को उनके जो मार्टर्ड थे उनका नाम था इब्न मुलजिम। उन्होंने 19 रमज़ान मुबारक को जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आए तो जहर लगा हुआ था उसकी तलवार को। तो उसने हज़रत अली को, जब हज़रत अली नमाज़ पढ़ते हुए सजदे में गए तो उनकी गर्दन के ऊपर वार किया। और फिर 21 रमज़ान मुबारक को हज़रत अली उस ज़ख्म की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। इब्न मुलजिम था उनके उसका नाम, शहीद करने वाले का नाम। तो उनका नाम भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वो भी आपने याद। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि फ़लस्तीन को जो है वो कहा जाता है लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा अंबिया कराम आए उस सरजमीन पर। सियाह सत्ता और डैश बुक्स ऑफ हदीस। सियाह सत्ता के अंदर 6 किताबें हदीस की जो है वो शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले सही बुखारी है, फिर सही मुस्लिम है, जामे तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है, सुनन, उसके बाद है जामे तिरमिज़ी है आई थिंक। तो ये 6 किताबें हैं सियाह सत्ता में। ईद प्रेयर इज़ वाजिब। ये फ़र्ज़ नहीं है बल्कि ये वाजिब है, और वाजिब जो है वो भी फ़र्ज़ के तकरीबन इक्वल ही होता है। उसके बाद द बुक ऑफ हदीस अल मोता वाज कंपाइल्ड बाय इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, सॉरी इमाम मालिक ने ये जो है हदीस अल मोता जो है ये कंपाइल की थी, इमाम मालिक रज़ी। द बुक ऑफ हदीस किताबुल अतहार वाज कंपाइल्ड बाय, ये इमाम अबू हनीफा ने किताबुल अतहार कंपाइल की थी, हज़रत इमाम अबू हनीफा। जी हाँ। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड इस्तिलाम। जो हिजर अस्वद है उसको जो है हम जो बोसा देते हैं या उसको टच करते हैं हज के अंदर, तो उसको कहते हैं इस्तिलाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एनटीएस में या पीपीएससी में ये आ जाता है, तो ये आपने याद। उसके बाद द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज टू, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटिव्स ने, सहाबा कराम ने, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी थे, उन्होंने जो पहली हिजरत की थी वो हबशा की तरफ की थी, जहाँ पर नजाशी की हुकूमत थी। ये जो और दूसरी हिजरत भी उन्होंने हबशा की तरफ की थी, जहाँ पर इथोपिया की तरफ। और तीसरी हिजरत जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने मदीना मुनव्वरा की तरफ की थी, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। पहली हिजरत अबासीनिया यानी कि इथोपिया की तरफ। उसके बाद है बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनका वर 3 ट्राइब्स ऑफ द ज्यूज़। ये यहूदियों के 3 कबीले थे और ये बहुत फेमस कबीले हैं। आप इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री जो है वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहते थे, तो फिर इनको जो है फिर बाद में मदीना से निकाल दिया गया था और फिर इनके खिलाफ जंगें भी हुई थी, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इट इज़ स्टेटेड इन सूरह अल फतह के अंदर ये बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के मैसेंजर हैं। अल्लाह सेज वाइफ्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और मदर्स ऑफ द बिलीवर्स। ये सूरह अहज़ाब में बताया गया है। जिन लोगों ने 6ठी क्लास 7वीं 8वीं की जो अरबिक या जो इस्लामियात की बुक्स थी उनके अंदर सूरह भी होती थी जो तर्जुमे के साथ याद करनी होती थी, तो उनमें एक सूरह अहज़ाब थी जिसके अंदर ये बात जो है वो बताई गई थी। पढ़ी वहाँ पर मैंने कि सूरह अहज़ाब के अंदर ये बयान किया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स हैं वो मुस्लिम्स की माएँ हैं और उनके साथ
उनकी जो है उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी कि उनकी माँ की होती है। ये इसलिए बताया गया था क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के साथ बाद में कोई निकाह ना कर सके। The name Muhammad, peace be upon him, has been mentioned dash times in the Holy Quran. मोहम्मद का जो वर्ड है वो 4 टाइम्स कुरान मजीद में मेंशन किया गया है और एक दफ़ा जो है वो अहमद मेंशन किया गया। Which surah of Quran has बिस्मिल्लाह twice? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर इम्तिहान में आता है कि कौन सी सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह जो है वो 2 मरतबा है। सूरह नमल, जिसको चींटियों की सूरत भी कहते हैं, नमल का मतलब चींटी होता है, तो उसमें बिस्मिल्लाह जो है वो 2 दफ़ा आई है। और एक सूरत ऐसी है जिसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, उसका नाम है सूरह तौबा, जो कि 10वें सिपारे के अंदर। अच्छा, विच सूरत स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? जी, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया यहाँ पर। सूरत तौबा ऐसी सूरत है जिसका जो विदाउट बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है। Which surah contains the record orders about वज़ू, गुस्ल एंड तयम्मुम? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सूरत है जिसके अंदर वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम का तरीका बताया गया है। तो वो है सूरत अल-माइदा। सूरत अल-माइदा के अंदर ये तीनों चीज़ों का तरीका बताया गया है। और वज़ू के ये भी याद रखें कि वज़ू के कितने फ़राइज़ होते हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं, गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरत इसमें सूरह अल इमरान के अंदर कौन सी गज़वा बयान की गई? वो गज़वा ओहद। वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा, विच फेमस गज़वा इज़ मेंशन्ड इन सूरह अल इमरान? ये मैंने आपको बता दिया, ये गज़वा ओहद इसके अंदर गज़वा बदर मेंशन किया गया है सूरत अल इमरान में, और गज़वा ओहद मेंशन बकरा में। इन सूरह कहफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलॉन्ग विद द असहाब कहफ? ये बहुत फेमस वाक़या है असहाब कहफ का। तो इसका जो एनिमल है वो डॉग है। जब असहाब कहफ उसके अंदर गार के अंदर बंद हो गए थे तो बाहर जो उनके साथ जो एक एनिमल था वो कुत्ता भी उनके साथ था। अच्छा, द बैटल ऑफ यरमुक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड, ये काफ़ी फेमस जंग है बैटल ऑफ यरमुक। ये मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मस्जिद किबलतैन इज़ इन मदीना? जब मुसलमानों ने मदीना हिजरत की तो उस टाइम मुसलमानों का जो किबला है वो था बैतुल मुक़द्दस। तो तकरीबन हिजरत के तकरीबन 18 माह बाद मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ते हुए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मतलब अपना जो रुख है वो खाना काबा की तरफ कर लिया जाए। तो वो जहाँ पर वो नमाज़ पढ़ रहे थे उसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं। तो वहाँ से उनका जो रुख है वो मक्का मुकरमा की तरफ हो गया और इस तरह मुसलमानों का नया किबला जो है वो मक्का मुकरमा बन गया। तो ये मस्जिद जो है ये मदीना के अंदर है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।